कारण तो भाई एक तो ये होएगा संजीव बालियान। हाँ, तो जो भी समस्या है, इन दो कैंडिडेट थे, विक्रम सैनी और जो संजीव बालियान, इन्हीं तो परेशान। अगर संजीव बालियान की भी यही दशा होनी। ये तो ठीक है, भाजपा बढ़िया सरकार है, कैंडिडेट खराब था। सबसे पहला मेन मुद्दा तो है पशुओं का। संजीव बालियान भी खतरे में रहेगा वो क्या? अगर भर्ती मंगावे मुजफ्फरनगर, अपने अपने भर्ती करवा ले। बाहरों की जय हिंद, जय भारत। बढ़िया हो यार चुनाव, मदन भैया जीत गए। बस उपचुनाव को तो सभी को पता ही नतीजे को। मदन भैया जीत गए, विक्रम भैया को 2 फेरी जीता है इनके क्षेत्र ने। और थोड़ा सा विधायक साहब जी ने क्षेत्र में कुछ काम नहीं करे उन्होंने, भाजपा वालों ने। उपचुनाव ना जो आने वाला 24 का चुनाव, उसमें बिहार मिलेगी। मुजफ्फरनगर के खदौली विधानसभा क्षेत्र का गांव मुजाहिदपुरा भूपखेड़ी का ठाकुर समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आया, लेकिन संजीव बालियान पर जातिवाद का आरोप लगाते हुए किनारा कर रहा है। ठाकुर समाज ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में बहिष्कार की बात कही है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर पिछली बार संजीव बालियान को पूर्ण बहुमत देकर जिताया था, लेकिन जीतने के बाद आज तक क्षेत्र में नहीं आए हैं। हाल ही में मुजफ्फरनगर में हुई अग्निवीर भर्ती को लेकर भी ठाकुर समाज में रोष है। उनका कहना है कि संजीव बालियान ने अपने समाज के युवाओं को अग्निवीर में भर्ती कराया है। खदौली उपचुनाव हुआ है, किस तरह का चुनाव था, क्या कारण रहा? कारण तो भाई एक तो ये होएगा संजीव बालियान। हमारे लमने फिर नुई ठावे भर्ती मंगावे मुजफ्फरनगर, अपने अपने भर्ती करवा ले। बाहरों की जय हिंद, जय भारत। अच्छा, उपचुनाव का कितना प्रभाव लोकसभा 24 के चुनाव पे पड़ा? भैया यो ना हो यहाँ किसी बेस पे भी। इस तरह सारा इलाका कटा पड़ा। अच्छा, बीजेपी का वोटर रहा है समाज? बीजेपी का इसकी एक सीट तक वो चली जाएगी, वो तो इसकी सीट गई। जो इसे चुनाव लड़ाओगे ना संजीव बालियान को हराना या बीजेपी को हराना? नहीं, संजीव बालियान को। संजीव बालियान ये तो जाओ, बीजेपी तक कोई वो नहीं। अगर गठबंधन से कोई चेहरा आता है, किस तरह का? वो तो फिर पता लगेगा भाई, कोई आ गया, इन्होंने बदल दिया बढ़िया, तो इसे ही देनी पड़ेगी फिर तो। इसे तो पर वोट दे मैं नहीं, वो हमारा इलाका क्लियर बात है। क्या अच्छा, क्या इस बार मोदी और योगी के नाम पे वोट नहीं दी जाएगी? मोदी की मोदी पोदी तो खराब लिखा है। अब जब तो योगी को मिलेगी वोट, योगी के नाम पे वोट यहाँ योगी के नाम पे मिलेगी यहाँ तो भाई। अगर संजीव बालियान को योगी खड़ा करता है फिर भी नहीं मिलती इसे, तो फिर भी नहीं मिलेगी। इसे फिर भी नहीं मिलती भाई, इसे नहीं मिलती यहाँ। खदौली उपचुनाव हो जाए तो भर्ती में भी संजीव बालियान ने सब जाट ही जाट करवाए, और अब के तो इसके हारने के चांस है जी संजीव बालियान के। इससे लोग ज़्यादा खिलाफ है, जो यूनियन वालों की सिफारिश करे उनकी सुने, यूनियन वालों की ज़्यादा। जो क्या कारण है खिलाफत होने की? खिलाफत होने का एक कारण तो है, सुने यूनियन वालों की वोट दे सारा कहाँ भाजपा वालों, यूनियन के 2-4 आदमी यहाँ उनकी सुने है। जो अच्छा, हर जगह यूनियन वालों की सुने है। जो पूरे जिले में इसकी चल रही है, और की किसी की चल नहीं देता है वो संजीव बालियान। अच्छा, जैसे ये एक चुनाव हुआ है, जो सेमीफाइनल बताया जा रहा था 2024 के चुनाव का, तो कितना प्रभाव इसका लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? लोकसभा चुनाव पर तो प्रभाव पड़ेगा, जिसका टिकट होगा तो जो हार सके। अब के पक्का हारेगा संजीव बालियान। अगर बीजेपी प्रत्याशी बदलती है तो फिर तो कुछ आसार बन सके, जीत को वोट दी जाएगी, फिर तो बीजेपी को वोट हो जाएगी। अच्छा, गठबंधन से जैन चौधरी किसानों के नेता और जाटों के नेता के रूप में उभरे हैं, कितना प्रभाव है इस लोकसभा चुनाव पर डाल पाएंगे? मुझे प्रभाव तो टक्कर ही रहेगी वैसे तो, मेरे हिसाब से तो जयंत लड़ेगा तो टक्कर ही रहेगी उसके बिना। तो एक डांगरों तो बहुत परेशान है लोग, भाजपा ने सारी खेती चुकवा दी इनने डांगरों में, कुछ फायदा कुछ हो नहीं रहा। हाँ जी, खदौली में उपचुनाव हुआ है। हाँ जी, देखते हो उपचुनाव को? उपचुनाव ना जो आने वाला 24 का चुनाव, उसमें बिहार मिलेगी। किसको हार मिलेगी? भाजपा को। भाजपा को? हाँ। अच्छा, एक समाज है जो आपका, हाँ, भाजपा का आधार वोटर रहा है, राजपूत ठोक कर रहा। इस बार विरोध क्यों? विरोध नु है, जो भी मतलब वादे करे आज लो पूरे ने, किसानों को दुगनी आय कहने कहा था क्या करे, वो भी आज लो कुछ नहीं कर पाया। बिजली पे मतलब बिल पूरा, अब जंगल का माफ करने को कहा था, वो नहीं हुआ। उनका सारी ढोरों ने हमारी फसल उजाड़ दी, उस पर कोई विचार नहीं करा जा रहा।
मतलब गैस का एक जुमला देता था, एक सिलेंडर फ्री में दे देता। क्या करे आज 2 के सिलेंडर टंडी पर धरे टंगे हुए रही। DAP डाई क्या कर किसान के लिए क्या करे, कभी 450 का कट्टा होता जिसमें आज 1600 का कट्टा। इस चुनाव का कितना प्रभाव 24 के चुनाव पे पड़ेगा? पढ़ने का आगे आगे करे जो मतलब जो इसमें 2250 वोट हमने बीजेपी को इस गांव में तो मिली, जो आज क्या करे इसमें तो 1000 वोट गई बस। 1000 वोट पहले मिली थी इस गाँव में? नहीं, 2250 वोट बीजेपी के खाते में गई थी। और इस बार उपचुनाव में 1000 कुल बल नाराज है कहीं ना कहीं। नाराज है। और इस 24 में इस परिणाम आने वाला और घातक होगा। संजीव बालियान का सुपड़ा साहब। अच्छा, संजीव बालियान के बारे में गठबंधन की ओर जाएगा समाज? नहीं, ये तो बात है। अगर जो इनका यो हाल रहा तो पश्चिम में तो सोपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का, जो सच्चाई है। क्या नाम है आपका? पप्पू सोम। पप्पू जी, खतौली का उपचुनाव हुआ है जी। गठबंधन की जीत हुई है, किस तरह देखते हैं इस चुनाव को? गठबंधन तो कुछ नहीं उभरे जी यहाँ से, ना उभर पावे। यहाँ तो जो भी समस्या है, इन 2 कैंडिडेट थे, विक्रम सैनी और जो संजीव बालियान, इन्हीं तो परेशान। अगर संजीव बालियान की भी यही दशा होनी, वोट नहीं देने के इसे भी भाजपा में दे ही नहीं वोट इसके नाते उसका। अगर बीजेपी बदलती है संजीव बालियान, हाँ, फिर सब साथ रहेंगे बीजेपी के। हाँ, सब साथ रहेंगे। बीजेपी का गढ़ है तो। और सबसे पहली बात, बीजेपी जरा से जो वादे करे कम से कम इन्हें तो पूरे करे। कहाँ तो हमारे बब्बा ने कहे थे माफ़ होगा बिल, और कहाँ बिल में आपका मीटर तक के ट्वेल्व पर लगवा दिए। अब ये करें वादे कुछ और करें फिर बाद में कुछ। अब ये डांगरों का और इंतजाम कर ले, जो 2-4 डांगर जो खोरों पर रह रहे ना, और खुलवा दे, जो थोड़ी घनी खेती वो भी जाती रहेगी। ये बब्बा भाई वही संदेश भेज दो, हमारा तो बस हमें और कुछ जरूरत नहीं जी। अच्छा, 24 का चुनाव होगा जी। कितना प्रभाव इस चुनाव का पड़ेगा उस चुनाव पे? कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। बीजेपी में खाली जोड़े कैंडिडेट बदले चाह, बस कैंडिडेट बदलना जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ने का, किसी को भी खड़ा कर देंगे वही होगा। किसानों के नेता के रूप में उभरे हैं जयंत चौधरी गठबंधन से। अजी क्या हो रहा है जयंत चौधरी का? क्या है में कौन दे रहा है उन्हें, कौन के साथ है? क्या संजीव बालियान को वोट थोड़े दे रहे, ये भाजपा को वोट दे रहे जी। संजीव बालियान को कोई वोट नहीं आता है यहाँ तो। एक वोट भी नहीं मिल सकती पूरे गांव में, पूरी 24 सीट में हमारी। अगर संजीव बालियान किसी और पार्टी का आकर देखो कौन से वोट मिले से। हाँ जी, यहाँ तो बीजेपी की वोट है जी। अगर संजीव बालियान बीजेपी से आते हैं तो उनका विरोध रहेगा जी, विरोध रहेगा, हर तरह से विरोध रहेगा। खतौली का उपचुनाव हुआ है, किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? ऐसा है जी, कुछ लोग जनता जो परेशान है अक्सर इन डांगरों से भी है, और थोड़ा सा विधायक साहब जी ने क्षेत्र में कुछ काम नहीं करे उन्होंने, भाजपा वालों ने। सब लोग उनसे नाराज थे। हालांकि यहाँ भाजपा से कोई नाराज नहीं है, सही काम। और गन्ने के पैसे नहीं बढ़े, चलो उन्हें बढ़वा दो भाई, थोड़े थोड़े करके, सब हिसाब ठीक रहता। नहीं उससे मामला लोगों में असंतोष है। अब भाई मीटर लगे भाई में, मीटर लगाने की प्रक्रिया बता रही है। हाँ, प्रक्रिया बता रहे, उससे भी लोग चिंतित हैं। अच्छा, ये तो सब भाजपा ही हैं लोग। जैसे ये चुनाव हुआ है, इसे सेमीफाइनल बताया जा रहा था 2024 का, कितना प्रभाव इस चुनाव का लोकसभा 24 पे पड़ेगा? ये ऐसा है कि ये तो उसका विधायक जो खराब था इस वजह से है। बताओ वो जीतता वो तो जीतते नहीं, संजीव बालियान से भी नाराज हैं लोग। अगर बीजेपी प्रत्याशी बदलती है तो क्या वो ऐसा, वो संजीव बालियान सब चौधरी को हो रहे, जहाँ भी नौकरी पोकरी हो जिसको, और कोई आता ही नहीं हुआ। अच्छा, इस बार कई बार बीजेपी के वोटर रहे हैं, मोदी और योगी के नाम पे वोट दी जाती है, तो इस बार संजीव बालियान का विरोध क्यों किया देखने को मिल रहा है? क्योंकि यू हार गया भाई। उधर संगीत बिहार का लोगों में ये भी रहेगा, वो संगीत को भी संजीव बालियान ने हरवा दिया। अब भाई तो सर चौधरी को जा किसी ठाकुर की चाहता ही नहीं, और जातिवाद है, हरवा दिया ने। सब लोगों में यही है, सारी 24 से नाराज है। इधर रेलवे से नाराज है, एक रेल निकली थी बड़ो हिंते दोराला से, और उनके पानीपत को वह रेल रुकी पड़ी होंगे के, जो उधर भी तो 24 के लोग नाराज हैं ना। आई ना समझ भाई, एक रेल निकलनी थी, वह रेल अटक रही 2-2.5 साल तक। अच्छा, गठबंधन मजबूत बन के उभरा है, तो किस तरह प्रभाव गठबंधन का 24? अरे गठबंधन से कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो हमारा जो MLA खराब था,
नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। गठबंधन कितने बना लेते जब भी जी जाते हैं, हाँ तो सारे एक हो जाते हैं, कुछ भी नहीं था। ये तो सर नाराज थे खुद ही, कहना रहे थे हरा तो राड कट चगी इसकी, और कोई होगा अगले बार में नहीं, फिर आने हार्ड खड़ा होगा, काम करता नहीं कुछ ही हो, असलियत है या ये तो भाजपा गढ़ है। इससे MLA से नाराज थे। खतौली का उपचुनाव हुआ है, किस तरह का चुनाव था? बस उपचुनाव को तो सभी को पता ही नतीजे को। मदन भैया जीत गए, विक्रम भैया को 2 फेरी जीता इनके क्षेत्र ने, लेकिन 2 फेरी जीतने के बाद में कुछ कार्य नहीं करा। आगे में देखा लो अपने क्षेत्र में चाहे कुछ ही करे। चुनाव का कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। क्या रहने वाला है? देखो तो कैंडिडेट के ऊपर बात है, कैसा कैंडिडेट आ रहा है बीजेपी। अगर संजीव बालियान का चेहरा आता है तो खत्म होगा। ऐसा क्या कारण है कि संजीव? कारण यो है, मतलब अभी तो बता, जैसे विक्रम भैया ने करा, विधायक जी ने, ऐसे इन्होंने करा। भाई 5 साल 7 साल हो गए, आज लोग ने बता एक दिन भी यहाँ क्षेत्र में आएगा अपने वहाँ चाहे कुछ ही करे, जो सड़क करी हो कहीं देखा हुआ है। आज लोग यहाँ से भर्ती आवे, कोई रजपूत का बच्चा था, मतलब क्या भर्ती, सब जाट के बच्चे हों। हाँ, रतनपुरा पत्ता लग रहा, लो सड़क भी नहीं बनी हो, और 2 साल पहले पास कर रखी मंत्री जी ने। तो संजीव बालियान के खिलाफ रोष है? नहीं, खिलाफ तो कर रहे हैं अपनी, हमें क्या जरूरत है खिलाफत की। जब मैंने 2 साल पहले पत्थर लगवाया कर 2 साल बाद भी यहाँ से कुछ कार्य नहीं हो रहा है, तो बताओ फिर क्या करा जा सके। जब चुनाव में आए होंगे संजीव बालियान यहाँ पे नहीं, यहाँ तो विक्रम भी नहीं आए, ये सब चुनाव हुआ। सर क्या आप इस बार बीजेपी मोदी योगी के नाम पे वोट नहीं दी जाएगी? प्रत्याशी देख के वोट? मोदी योगी के नाम पर तो वोट जब तो जीत गए 2 बार, अब क्या फिर मोदी योगी में देखने भैया कोई जब वोट ही नहीं, मतलब जब काम नहीं होना फिर कौन देख रहा। कोर वोटर रहा है बीजेपी का समाज। आपका यहाँ का गांव बीजेपी का कोर वोटर रहा है? बीजेपी का ये तो पूरा गाँव, ये सारी 24 बीजेपी की। तो इस बार नाराज है? नाराज की तो बात है पूरी जी। हाँ जी, चुनाव बढ़िया हुआ चुनाव, मंदन भैया जीत गए। जैसे इस चुनाव को सेमीफाइनल बताया जा रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव का, कितना प्रभाव इसका चुनाव में पड़ेगा? चुनाव का प्रभाव तो यही है जी, जब किसान परेशान हैं, बीजेपी से वैसा कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसान की जो फसल खेती है वही उजड़ रही, तो फिर उसे बची क्या उस पर, अब वो उससे परेशान है, उसका कोई वो नहीं हो रहा निस्तारण। योगी जी ठीक हैं। अच्छा, क्या इस बार योगी के नाम पे वोट नहीं दी जाएगी, प्रत्याशी देख के वोट दी जाएगी? योगी और मोदी के नाम से ही 2 बार जो लोकसभा का चुनाव हो गया, इससे ही संजीव बालियान जी जीत गए। यानी अपनी उससे थोड़ी छवि से जीतते हैं, अपनी छवि से जीतते ही हैं। अगर आपके बीजेपी प्रत्याशी बदलती है तो बीजेपी को वोट है, पहले से वोट है बीजेपी को। तो गठबंधन से अगर अच्छा प्रत्याशी सामने आता है तो? हाँ, तो गठबंधन को मिलेगी अगर अच्छा प्रत्याशी आता है तो। देखो, चौधरी किसानों के नेता के रूप में उभरे हैं पश्चिम में, जयंत चौधरी जी की, देखो जयंत चौधरी जी है, उससे कोई वो नहीं है। वोट जितनी बार भी दिया गया, 2 बार लोकसभा के चुनाव में संजीव बालियान जी बने, उन्हें मंत्री पद भी मिला, लेकिन वे जब कुछ कर रहे ही नहीं हमारे लिए, तो फिर वो योगी जी के ऊपर मिला और मोदी जी के, और वे कुछ कर रहे नहीं है। कहना सड़क देख लो हमारी, टूटी पड़ी, 1 साल खाड़ा आगे भी नहीं देखते में। 10 साल योगी जी और मोदी जी के नाम पे जीत हो रही थी। जब कोई प्रत्याशी नहीं अच्छा होएगा तो फिर अगर पार्टी को भी अच्छा प्रत्याशी खड़ा करेगी तो वोट तो बीजेपी को है ही। उपचुनाव हुआ है, हाँ, इसका कितना प्रभाव 24 के चुनाव पे पड़ेगा? 24 के बाद तो खूब पड़ेगा, खूब पड़ेगा ना। संजीव बालियान भी खतरे में रहेगा वो क्या। अच्छा, अगर बीजेपी संजीव बालियान को बदलती है, हाँ, अन्य प्रत्याशी आता है तो हाँ, क्या बीजेपी को वोट दी जाएगी? हाँ, फिर दी जाएगी, फिर दी। क्या कारण है कि संजीव बालियान से 2 बार हो लिया, कुछ करा ना खुरा ने यहाँ तभी नहीं, गांव में तो तभी नहीं। कौन सा गांव है? रतनपुरी। अच्छा, क्या गठबंधन की तरफ रुझान रहेगा? हाँ, वो गठबंधन की डबी जाएंगे फिर तो, और क्या करेंगे, फिर तो गठबंधन की डबी जाएंगे। अच्छा, क्या गठबंधन 2024 तक कायम रह पाएगा? हाँ, वो तो देखो हमारे यहाँ तो, हाँ वो तो मौका लगेगा,
ये सब भी कुछ बनेगा हिसाब। अच्छा, मदन भैया खतौली आ रहे थे जीतने के बाद, उन्हें नहीं आने दिया गया। प्रकरण को किस तरह देखते हैं आप? मनु तो उनकी सख्ताब जा फुल पावर में रोक दिया होगा। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी रोकी ना नहीं दे रही। हाँ भाई, जब उनकी सरकार है तो उन पे लगेगा वो तो। हाँ। क्या 24 के चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा? जैसे जाट नेता के रूप में संजीव बालियान और जयंत चौधरी है, किसके पक्ष में जाते रहेगा? भाई इससे भाजपा तो नहीं, एक तो डांगरों वाला मुद्दा आयो, भाजपा तो भी कट रहे लोग। इन्हें डांगरों का कोई इंतजाम नहीं हो रहा, किसानों की तो खेती खा ली इन्होंने। खतौली का उपचुनाव हुआ, किस तरह देखते हो उस उपचुनाव को? ये तो ठीक है, भाजपा बढ़िया सरकार है, कैंडिडेट खराब था। प्रत्याशी की वजह से हार मिली भाजपा। हाँ। अच्छा, चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने एटीजोटी तक जोर लगा रखे थे। संजीव बालियान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लगातार प्रचार कर रहे थे, आन बान शान का सवाल बना हुआ था, लेकिन बीजेपी को हार मिली। इस कितना प्रभाव इसका चुनाव का पड़ेगा 24 में? जब जब बाबा को सत्यवादी बाबा मानने, झूठे वादे करे, बिल माफ कहा था, कुछ नहीं और ज़्यादा बढ़ा दिया। गांव का आधा कहा था वो पूरा जा रहा, जंगल का पूरा जा रहा, गैस सिलेंडर बढ़ा दिया, ढोर इतनी छोड़ दी दुनिया भर की। इसका कोई इंतजाम नहीं, इनको गौशाला बनेंगी, नदी के दौरे वो करवाओगे, बाढ़ वहाँ छुटवाओगे, कोई इंतजाम नहीं। अच्छा, क्या 24 के चुनाव में ये मुद्दे रहेंगे? संजीव बालियान होगा तो अरे ऐसा ही संजीव बालियान है, उससे भी विरोध है, काम कुछ करवाते नहीं। जाटों को आर्मी भर्ती करवाए थे सब वहाँ से के जब जा राजपूतों के लड़के भगाए तो इतने गारे में, और फिर ने खाली जाट भरवाए, जातिवाद करा भर्ती में भी। पक्षपात खूब दिखाया उसने विधानसभा में एक संजीव बालियान ने। तो 24 के चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा इसका? हाँ, अगर ये हमारे एरिया में शायद दोनों कैंडिडेट रहे तो प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो भाजपा के साथ है सब। क्या 2024 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? आज ये गठबंधन कहीं नहीं रह रहा। जी, 2024 का चुनाव है, खतौली उपचुनाव, बीजेपी को हार मिली है, किस तरह का प्रभाव 24 में पड़ेगा? प्रभाव अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो आगे इससे और नुकसान ज़्यादा होगा ना। किसका नुकसान होगा? बीजेपी का नुकसान होगा। बिजली किसानों का बिल माफ़ होना था वो बढ़ा दिया गया। एक हमारे यहाँ नदी की सबसे बड़ी समस्या 26-27 गाँवों में उसका पानी दूषित है, लोग कैंसर से मर रहे। आज तक कितनी बार इन्हें लिख के विधानसभा में भी मुद्दा उठाए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं उस पर। संजीव बालियान से संबंध में शिकायत की आपने? खूब शिकायत करी, मतलब मुख्यमंत्री विधानमंडल में भी उठाए मुद्दा है, लेकिन आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, 24 के चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव का? प्रभाव अगर ऐसे चलता रहा तो ज़्यादा बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा 24 में। जी, अगर बीजेपी प्रत्याशी बदलती है उसका अलग वो रहेगा। गठबंधन के रूप में जयंत चौधरी उभरे हैं, क्या वे अगर वे काम करेंगे उन्हें ठीक मिल जाएगा। काम करने के ऊपर बात है। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया था किसानों का बिल माफ़ करेंगे। गन्ना बेल्ट है, गन्ने पे 1 रुपया नहीं बढ़ाया इन्होंने आज तक। अब के साल में गन्ने बढ़ना चाहिए था, नहीं 1 रुपया नहीं बढ़ा। चुनाव आ रहा 2024 का, जब 24 का चुनाव होगा उस साल साथ कुछ बढ़ा देंगे, बीच में कुछ करते नहीं है। किसानों के लिए बिजली का बिल माफ़ करने के लिए कहा था, मीटर लगाने के लिए और कह रहे। ऐसा 24 के चुनाव में क्या रहेगा? 24 के चुनाव में अगर नहीं चलते रहे ना नुकसान होगा। खतौली का उपचुनाव हुआ है, किस तरह देखते हैं उपचुनाव को? सबसे पहला मेन मुद्दा तो है पशुओं का। इन्होंने सब खेती उजाड़ के धर दी, भूखे मरने की नौबत आ रही, रात दिन जंगल में पड़े। कल बाजार ने इस तरह ताए हैं, अब जान बचाई बड़ी मुश्किल थे। और दूसरी बात ये है कैंडिडेट भी सही नहीं है। जब ये क्षेत्र में कुछ काम ही नहीं करते तो उन्हें वोट देने का फायदा क्या है? अच्छा, 24 के चुनाव पे कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव? प्रभाव अगर ऐसे ही कैंडिडेट इन्होंने तैयारे तो ये बिल्कुल साफ होंगे। अच्छा, कैंडिडेट तो संजीव बालियान बीजेपी के हो सकते हैं, क्या कोई वोट नहीं मिलने की वो जातिवाद पे आ रहा संजीव बालियान। सब जितनी भी भर्ती हो, कहीं नौकरी हो, सब जाटों को मिल रही। ठाकुरों का कोई भी लड़का सब यहीं से धक्के खाते फिर हैं। ठाकुर समाज से आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाँ, तो क्या इस बार बीजेपी
के नाम पे वोट नहीं दी जाएगी। बीजेपी के नाते तो वोट दी, इस गांव में तो 2200 वोट दी थी पिछले चुनाव में। अब चुनाव में अब 1000 भी नहीं, 500 वोट तो ऐसी हैं जिन्होंने किसी को भी नहीं दी, इन्हें देनी नहीं थी और उन्हें दी नहीं। नोटा जब आया तो क्या संजीव बालियान अगर चेहरा बनता है बीजेपी का तो उनका विरोध किया जाएगा? बिल्कुल विरोध किया जाएगा। बीजेपी का विरोध नहीं किया? बीजेपी का कोई विरोध नहीं। अगर प्रत्याशी बदलती है बीजेपी प्रत्याशी बदलती, उसे भी देख लेंगे आगे को अजमाएगा, वो भी होगा तो वो भी साफ जाएगा फिर आगे। फिर बदले तो अगर वो भी ऐसे ही काम करेगा, भाई साहब अगर 4 साल हो गए सड़क का शिलान्यास कर गया था संजीव बालियान, और आज तक उस सड़क को मोटरसाइकिल भी नहीं निकलती, ऐसी पड़ी वो पत्थर भी टूट का सड़क उसमें नाले में गिर गया। अगर गठबंधन से अच्छा उम्मीदवार आता है तो गठबंधन का हाथ हिला नहीं उठता अगर ये सही काम करें तो प्रत्याशी से नाराजगी है। प्रत्याशी से भी नाराजगी है। सबसे मेन मुद्दा है इन पशुओं का। लोगों को हजारों करोड़ रुपए का तो नुकसान पशुओं तो वैसे, और फिर खेती गुजार रहे, रात दिन जंगल में पड़े, ना खाने का टाइम ना नहाने का टाइम।